Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 2, Partnership Fundamentals, part number 5. पार्ट 4 तक हुआ था हमने डियर स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 9 तक किए, 4 to 9 तक प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हुए थे, जिसमें आपने P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा। कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग में आपने किए क्वेश्चंस। आज हम नेक्स्ट और मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन किया था। डियर स्टूडेंट्स, मास्क का प्रयोग कीजिए, हैंड सैनिटाइजर मस्ट, कीप डिस्टेंस मेंटेन एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। प्रीवियस वीडियोज में मैंने कहा 9 तक किया था, आज 10th के अंदर क्या है देखिए। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा रखा है। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आपको पता है प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांटा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होगी डियर स्टूडेंट्स, ऑल अमाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो ऑल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ सबसे पहले तो कैपिटल फिक्स दे रखी है इनकी, तो कैपिटल फिक्स है तो अमाउंट सारा ट्रांसफर करंट अकाउंट में होगा। और एक इन्होंने देखा जनरल रिजर्व, मैंने पहले बताया था कि प्रॉफिट का सीधा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं या डिवाइजेबल प्रॉफिट का। और डिवाइजेबल प्रॉफिट कौन सा होता है? जो लास्ट में आता है, जो बंटवारा किया जाएगा पार्टनर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ये साइड क्रेडिट है, अमाउंट इन रुपीज़ पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज़ एंड पर्टिकुलर। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। P&L का कितना बैलेंस दे रखा है? 1,80,000 रुपये दे रखा है सवाल में। 1,80,000 लिख दीजिए। कहते 1,80,000 का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं टू जनरल रिजर्व। जो भी ट्रांसफ़र कर दिया तो 18,000 रुपये ट्रांसफर्ड हो गए। 1,80 का 10% 18,000 होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और प्रॉफिट जो आता है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ABC 3 पार्टनर है, तीनों का इंटरेस्ट क्या होगा? A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट एंड C इज करंट अकाउंट। एक की कैपिटल है 60,000, 5% होगा तो 3,000 इसको दिया जाएगा। दूसरे कैंडिडेट कैपिटल कितनी है? 60,000 है, उसको भी 3,000 5% के हिसाब से। और तीसरे की कैपिटल कितनी है? 80,000, तो उसको दिया जाएगा 4,000। 4 3 7 और 3 10,000 रुपये ये हो गया। तो ट्रांसफर टू C को सैलरी दी गई है। C की जो सैलरी गिवन की गई है वो कितना दी गई है? 12,000 रुपये पर एनम। मैंने कल बताया था, पर मंथ हो सकती है, क्वार्टर हो सकती है, और पर एनम। पर एनम में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 12,000 की ये सैलरी आ गई। 1,80 में से 18 12 30 40,000 चले गए। 40 गए तो प्रॉफिट रिमेन कितना होगा? 1,40,000। अगर उनका रेशो दिया होता या नहीं दिया होता तो इक्वल बांट देते, या रेशो 2-2 1 2/5 2/5। इन्होंने क्या बता रखा है? प्रॉफिट को देखिए, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस प्रॉफिट को कैसे बांट रखा है? A, B और C में। नोटिस करना, इन्होंने कहा है कि जो पहला 20,000 होगा वो तो कैपिटल में बटेगा। तो पहला 20,000 कितना है? ये 20,000 होगा। कैपिटल का रेशो अभी आपने 60 60 80, तो 2 3 3 4 में, तो पहला 3 3 4 में, 3 और 3 6 10। तो हम ये कह सकते हैं पहला 6,000 6,000 और 8,000, ये तो मिलेगा A को, B को, C को 20,000 रुपये। अब 1,40 में 20,000 तो गए, तो बच गया कितना रिमेन? अब 1,20,000 बच गया। अगला क्या तरीका बताया? अगला कहता है 30,000 5 3 2 में बांटेंगे। तो देखो 30,000 को बांटा 5/10 में, तो कितना हुआ? 15,000 9,000 और 6,000। तो इस बंदे को पहले 6 मिल रहे थे, 15 मिल गए, तो इसके पास होगा 21,000। 6 9 इसके पास होगा 15,000, और 8 और 6 इसके पास होगा 14,000। अब 50,000 बट गया। 1,40 में 20 गए, 1 20 बच गए, 30 गए तो 90 बच गए। अब 90 को कैसे बांटा? इन्होंने कहा बराबर बराबर। तो देखो इस बंदे के पास 21 थे, 30,000 और मिलेंगे तो इसके हिस्से में आए 51,000। इसके पास कितने थे? 15, तो 30 और 15 इसको मिले 45,000, और 30 और 14 इसको मिले 44,000।
तो डियर स्टूडेंट आगा समझ में आपको, पहले 6 6 8, बाद में कितना मिला 15 9 6, और लास्ट में 30 30 30, क्योंकि 90,000 बच गया तो उसको बराबर बांटा। तो ये था 51,000, 45,000 और 44,000। टोटल आ गया हमारे पास 1,20,000, कितना था 1,40,000। टोटल हमारा दोनों का जोड़ कर देंगे 1,80,000, 1,80,000। ये वर्किंग नोट में शो कर देंगे जो ये बनाया मैंने। तो कितना जोड़ आएगा 1,80,000 और 1,80,000। तो ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट 10th के बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं आप 12th, 11th आप खुद करेंगे। 12th क्वेश्चंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए बी पार्टनर है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट का जो तरीका दे रखा है वो गिवन कर रखा है। 1 अप्रैल को उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, विदाउट नहीं है, तो विदाउट पार्टनरशिप प्रॉफिट इक्वली होगा, नंबर 1 बात। और इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट के 4,30,000 है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले उनकी जर्नल एंट्री पूछ रखी है, तो सुनना जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। पहली एंट्री उन्होंने कैपिटल लगाई, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। कितनी कितनी कैपिटल थी, एक की 5 लाख और एक की 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख, तो टोटल कितना आएगा 8 लाख। आगे पहली एंट्री क्लियर होगी, पैसा आ रहा है, लगाने वाले ये हैं। नंबर 2, दूसरा इन्होंने क्या है कि ए ने लोन दिया फर्म को, कितने का लोन दे रखा है 2 लाख रुपए का। तो एंट्री क्या होगी, पैसा हमारे पास आएगा, जैसे कैपिटल आई, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ का आया, बैंक लोन के पैसे आए, कितने आए 2 लाख रुपए आए, ये 2 लाख रुपए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी दूसरी एंट्री। अब लोन के ऊपर कितना देना, इंटरेस्ट कितना देना, 2 लाख का 6% 12,000 होता है। ये 5 महीने खाली दिया हमें, तो हम 5 महीने का ब्याज देंगे। अब 12,000 12 महीने का, तो 1,000 1 महीने का होगा, तो 5 महीने कितने हो गए 5,000। अब 5,000 का इंटरेस्ट देंगे तो किसको देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू, जिसको भी हमने किससे लिया, यहाँ पर बैंक लोन, एस बैंक से लिया तो बैंक लिखेंगे, ए से लिया तो एज लोन, ए के लोन से हमने लिया। अब इंटरेस्ट भी इसी बंदे को देना है, तो इंटरेस्ट लोन कितना बनना था 5,000, और किसको देना है, एज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बंदा 2 लाख, तो ये मांगता है 5,000 रुपये आपसे ब्याज, तो कितना हो जाएगा उसका 2 लाख है 5,000। ओके स्टूडेंट्स, P&L हमारे पास कितना था, 4,30,000 का P&L था। देखो 5,000 इंटरेस्ट उस चार्ज किया है, तो प्रॉफिट कितना बच गया 4,25,000। अब ये जो 4,25,000 होगा P&L, वो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा 4,25,000। और ये 4,25 किस में बांटा जाएगा, ए और बी में बांटा जाएगा। मैंने कहा डीड है नहीं, तो क्या हो जाएगी एंट्री लास्ट, P&L अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 4,25,000 को बराबर बराबर बांट देंगे, तो आएगा 2,12,500 और 2,12,500। तो ये जनरल एंट्री थी। आप इस सब P&L अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं, लोन अकाउंट भी बना सकते हैं, जनरल से लेजर इजीली। जिसका भी अकाउंट बनाना है उसको उठा लीजिए। बैंक बना रहे हैं तो 2 आ रहा है, ये बना रहे हैं तो बाई बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट टू एज लोन आएगा, ए का लोन बनाएंगे तो बाई बैंक आएगा, ए का लोन बनाएंगे बाई इंटरेस्ट आएगा। सिंप्लिसिटी 11th क्लास में आपने सीखा है। 13th क्वेश्चन खुद कीजिए आप। 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट क्या है। 14 क्वेश्चन के अंदर XY पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है गिवन है डियर स्टूडेंट्स, 1:2। X एंड Y पार्टनर 1:2। ओके स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं 1/3 एंड 2/3। ओके, तो ये इनका रेशियो था। अब इन्होंने 4 लाख और 6 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है, तो एक X की कैपिटल कितनी होगी 4 लाख रुपए, और इसकी Y की कितनी होगी 6 लाख रुपए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि XY ग्रांटेड लोन, X ने 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है और इसने कितना दे रखा है 60,000 का लोन दे रखे। कब दिया, ये तारीख गिवन होगी, इन्होंने कब कब दे रखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2018। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ये इंटरेस्ट की रेट लेगा, 6 महीने का ये लेगा। नोटिस करना 6 महीने का। अब इन्होंने क्या दे रखा है, अगर प्रॉफिट केस नंबर 1 12,000 रुपये है, तो नोटिस करना कैसे,
बारी बारी से देखो। केस नंबर फर्स्ट एक यहाँ लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में, इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा है इन्होंने, प्रॉफिट दे रखा है 12,000, तो हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 12,000। अब देखो इंटरेस्ट कितना है, नोटिस करना। 1,00,000 का 6% 6,000 होता है, साल का 6,000 हुआ तो आधा कितना हुआ 2x को देंगे इंटरेस्ट कितना देंगे 3,000 रुपये देंगे, और y का इंटरेस्ट कितना होगा 60,000 का 6% 3600 होता है साल का, और 6 महीना कितना होगा y का 1,800 होगा। 3,000 1,800 जोड़ 4,800 हो गया। 12,000 में 4,800 में लेस कर देंगे, तो जो ये प्रॉफिट बचेगा वो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना 7200 आ गए यहाँ तक। अब देखिए 7200 को बांट दीजिए x और y में, तो हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट है, बाई प्रॉफिट कितना लेके आ रहे हो आप, ये 7200 अब यहाँ चला गया 7200। 2 कुछ नहीं दे रखा तो एक्स वाई को प्रॉफिट ट्रांसफर 1/3 और 2/3 में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1/3 करेंगे तो 2400 इसको प्रॉफिट मिल जाएगा और 4800 इसको मिल जाएगा, और क्वेश्चन कंप्लीटेड। आ गया पहला केस समझ में। कितना प्रॉफिट था उतना इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट दे दिया, ये P&L अकाउंट बनाया, और जो प्रॉफिट हुआ P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया और उसको उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 2, प्रॉफिट इंटरेस्ट से दे रखा 3,000। अब नोटिस करना ध्यान से, केस नंबर बी। मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट गिवन 3,000। तो डियर स्टूडेंट 3,000 प्रॉफिट दे रखा है। इंटरेस्ट कितना कितना था, इंटरेस्ट तो एक्स और वाई का, एक का 3,000 था, एक का 1,800। अगर अब 4,800 लिखता हूँ तो फर्म लॉस में जाती है, जाने दो लॉस में, और ये जो लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट यहीं हो जाएगा। देखो अगर प्रॉफिट होता तो एक अकाउंट और बनता P&L अप्रोप्रिएशन, जब लॉस है तो ये प्रॉफिट को यहीं बांट देंगे एक्स और वाई में, किस रेशियो में 1/3 और 2/3। तो यहाँ पर 1,800 को बांटा है, जिसके हिस्से में 600 1200, तो ये 1,800 रुपये, ये अकाउंट यहीं पर फिनिश। इसमें आप सोच रहे होंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं बना, क्योंकि लॉस है इसलिए नहीं बना। अगर प्रॉफिट होता, पिछले सवाल में प्रॉफिट आया था तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। इन केस ऑफ द लॉस P&L अकाउंट बना रहे हो, 3,000 था, इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो लॉस है, तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर कर दिया जाएगा, जिसका केस नंबर बी। अब केस नंबर सी, तीसरा केस क्या है, प्रॉफिट गिवन कितना कर रखा है 7,500 रुपये, 7,500 बाई प्रॉफिट P&L, नेट प्रॉफिट कितना है आपका 7,500। अब इंटरेस्ट फिर वही आ रहा है एक्स और वाई का, कितना है एक्स और वाई का इंटरेस्ट 3,000 और 1,800। भाई दे देंगे 3,000 1,800, तो आप उसको दे दीजिए 3,000 और 1,800 रुपये। सॉरी, ये प्रॉफिट की बजाय डियर स्टूडेंट लॉस है, तो लॉस हमेशा इधर आता है 2P&L लॉस। 7,500 का लॉस था, एक तो पहले ही लॉस, ऊपर से इंटरेस्ट कितना होगा एक्स और वाई का, एक का 3,000 था, एक का 1,800। तो अब फर्म लॉस में गई 12,300 में। अब 12,300 यहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लॉस आ रहा है, प्रॉफिट तो होता तो डिस्ट्रीब्यूट होता, यहीं बांट देंगे एक्स में और वाई में। 12,300 रेशो क्या था अभी 1/3 4100 और 8,200। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 3 केस इसमें बताए, तीनों केस में आप देखिए प्लीज़। केस नंबर फर्स्ट में सफिशेंट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट है P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। लेकिन जब 2 केस आए, पहले केस में क्या होगा, फर्म लॉस में चली गई तो P&L अकाउंट ही बना, और इसमें तो पहले ही लॉस दे रखा है, ऊपर से और लॉस हुआ तो P&L अकाउंट ही बनेगा, P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डियर स्टूडेंट उस अवस्था में बनता है जब प्रॉफिट गिवन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 15 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मिसिंग फिगर का दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो 15 क्वेश्चंस के अंदर मिसिंग फिगर दे रखी है, आपने इनको फिल करना है।
तो आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी और उनको फिल करना होगा। तो देखिए कैसे फिल करना है। सबसे पहले बना रखा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बारी बारी से हम फिल करते चलेंगे। प्रॉफिट नेट दे रखा है इन्होंने, कहाँ से दे रखा है देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है एक्स वाई साझेदार 3-2 का इनका रेशियो है और इनको इंटरेस्ट जो दिया जाता है 10% पर एनम दिया जाता है और उनकी जो कैपिटल है वो सारी बता रखी है। पी एंड एल दे रखा है, इंटरेस्ट एक्स और वाई, और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है बाई बेल पार्टनर करंट अकाउंट दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। देखो इंटरेस्ट 18,000 24,000 दे रखा है। देखो सवाल की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। इंटरेस्ट 18,000 और 24,000 दे रखा है, तो इसका मतलब आपको पार्टनर्स जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फिल हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल फिक्स है तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 18,000 और 24,000। 24 और 18 कितने हो गए डियर स्टूडेंट? 42,000। तो ये तो आपको क्लियर होगा, 24 और 18 42,000। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, जो प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है इन्होंने वो क्या दे रखा है, 1,20,000 दे रखा है एक कैंडिडेट का। नोटिस करना 3 और 2 का रेशियो था तो 3/5 2/5 और एक का प्रॉफिट 1,20,000 दे रखा है। तो इससे टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना है, 1,20,000 गुना 5/3, तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख। अब 2 लाख को बांटेंगे 3/5 में तो 1,20,000 आ गया, और 2 लाख को 2/5 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा जो ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट में होगा वो कितना होगा 1,20,000 और 80,000। प्रॉफिट का फिल होगा, इंटरेस्ट फिल हो गया। फिर उसने क्या दे रखा है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग उनकी 10,000 और 9,000 दे रखी है, जिसमें 10,000 और 9,000, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ऊपर ड्राइंग्स का। ड्राइंग का इंटरेस्ट है 12%, तो 10,000 का 12% 1,200 रुपये होते हैं, लेकिन 6 महीने का। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का 600 रुपये होगा, और दूसरे कैंडिडेट की इंटरेस्ट क्या होगा 9,000 का 10% कितना 900, कितना हो रहा है 9,000 का 12% 1,080। तो इसका आधा कर देंगे तो वाई का आ जाएगा कितना 540 रुपये। तो 600 और 540 कितने हो जाए 1,140 रुपये। ओके, अब इन्होंने क्या दे रखी है, प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर कितना आया है। इन्होंने कहते हैं बैलेंस शीट फिगर सैलरी, सैलरी के बारे में देखिए कहाँ क्लू दे रखे हैं। सैलरी गिवन द क्वेश्चन से ड्राइंग्स नोट की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। सैलरी देखिए, सैलरी कहाँ से पता लगेगी, हमने इसका जोड़ किया है टोटल। जब हम कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल तो फिक्स है, तो कैपिटल अकाउंट तो वही बन जाएगा। कैपिटल में तो क्या हो जाएगा, ये 18,000 आया, 10% इंटरेस्ट है, तो 1,80,000। देखो 1,80,000 का 10% 18,000 हुआ, तो 2,40,000 का 10% 24,000 हुआ। तो कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन वही हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या दे रखा है, सैलरी वाई की करंट अकाउंट, सैलरी कितनी दे रखी है 42,000, इनका हम जोड़ कर देंगे। ये जोड़ हमारे पास आ रहा है 2,84,000। इसमें से ये घटा देंगे तो बाई प्रॉफिट जो शुरुआत हुई है वो कितना आ रहा है हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है बैलेंस फिगर 2,82,860। तो ये हमारा पहला अकाउंट कंप्लीटेड होगा। ये ध्यान रखना, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये करंट अकाउंट में, ये करंट अकाउंट में, और ये करंट अकाउंट में, और ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। तो पहला अकाउंट मेंटेन होगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या बनाना है, खाली कैपिटल लिखनी है। फिक्स है तो एक्स और वाई दे रखे हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना है, एक्स और वाई की कैपिटल में बाई बैलेंस BD 1,80,000 और 2,40,000। सेम कुछ नहीं करना, यही टोटल मार के ख़त्म कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, और यही अगले साल का क्या बन जाएगी, फिर बैलेंस BD बन जाएगी। नेक्स्ट क्या बना रखा है, करंट अकाउंट बना रखा है। अब करंट अकाउंट में क्या लिखना है, मैंने पहले भी बताया था, करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो उनका बैलेंस गिवन कर रखा है।
एक्स का भी और वाई का भी। तो बैलेंस बीडी में कितना जो है रखा डियर स्टूडेंट्स, उनका एक्स और वाई का करंट अकाउंट जो है 78,000 और 69,000, ये 78,000 और ये 69,000। इंटरेस्ट भी दे रखा है जो कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ था, तभी तो हमने कैपिटल निकाली थी, 18,000 और 24,000। सैलरी, बी की सैलरी कितनी दे रखी है, बी की सैलरी आई थी 42,000। और उसके बाद क्या दे रखा है, क्योंकि देखो बी की सैलरी कैसे निकलेगी अभी पता लग जाएगा आपको, 2 ड्राइंग्स क्लियर हो जाएगा। 2 ड्राइंग्स में कितना दे रखा है, 10,000 और 9,000, ये 10,000 ये 9,000। इंटरेस्ट ड्राइंग निकाले तो इसका 600, इसका 540। उसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के मैंने बताया था, टोटल 3 लाख हो गया था, तो कितना होगा, 1,20,000 और 80,000। अब इनका टोटल कर दीजिए, ये टोटल हमारे पास आ रहा है 2,16,000, 2,15,000, 2,16,000 और 2,15,000। 78, 18 और 1,20,000, 2,16,000, 69, 24, 42 और 80,000, 2,15,000। उसके बाद 10,600 और 9,540, तो 2 बैलेंस शीट डी बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ये आ रहा है 2,05,400 और 2,05,460, 2,05,400 और 2,05,460 जोड़ बराबर 2,16,000, 2,15,000। ओके स्टूडेंट, तो ये था मिसिंग फिगर का। तो आपने केवल अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में डियर स्टूडेंट्स क्या है आपका होमवर्क, देखिए प्लीज़। 9 तक आपने पहले किए थे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 से 10 to 15 इलस्ट्रेशन इन प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज के 10 to 15 इन फेयर नोटबुक। इफ़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।